ये प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ है, जो मैट्रिक का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ है, संस्कृत का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ है, उसका हम लोग आंसर देखने वाले हैं और बिल्कुल 100% सही आंसर देखने वाले हैं। तो आप लोग आंसर अभी नहीं चेक किए तो फटाफट अपनी कॉपी निकालिए और नोट करते जाइए कि आप लोग कितना सही करके आए। ये सेट नंबर डी है, आप लोग का कौन सा सेट है देखते चलिएगा। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को मिलान कर लेते हैं। आपका कम से कम 50% में से कितना सही करके आया है, चलिए आप चेक कर लीजिए। तो 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन 100 से ही देखते हैं, पहले 100 से देखते हुए हम लोग 1 पर आने वाले हैं, तो फटाफट आप लोग मिलान करते रहिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जानदार संस्कृत का जानदार प्रश्न पूछ लिया गया है यहाँ पे कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध कौन थी, तो पंडित क्षमा राव है। जी हाँ, 1 नंबर लगाया तो आपका बिल्कुल सही है, 100% सही है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, धूर्ता कृत्रिम दर्शनीय भोजनम प्राप्तनोति, मतलब रेखांकित पर तो प्रश्न के चिन्ह कौन आएगा, तो कुत्र यानी भोजन कहाँ, ऑप्शन नंबर कुत्र माने कहाँ, जो प्रश्न का भाव प्रकट कर रहा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आंसर बी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, मतलब यह गाँव आगे चलकर एक महानगर का रूप लेगा, यह भगवान बुद्ध ने कहा था पाटलिपुत्र के विषय में, ऑप्शन नंबर ए लगाया है, तब बिल्कुल सही है आपका आंसर। अगला, मध्यकाल में पाटलिपुत्र सहस्त्रवस्त्र रेखांकित पद में, यानी यहाँ पे रेखांकित पद मध्यकाल तक कदा मतलब कब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रश्न का भाव प्रकट करने के लिए कदा बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिएगा, 96 नंबर, वीरा डॉट डॉट भवंती, वीर कैसे होते हैं, तो धैर्यवान होते हैं, ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है आपका। जानता पद का तद्धित प्रत्यय कौन सा होगा, तो जानता में कौन सा, तो तल प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय, तल प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है, तो नर्तकी में अंगी प्रत्यय, जो बिल्कुल सही है, नर्तकी में अंगी प्रत्यय, स्त्री में अंगिस होता है। अगला, राजन शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो राजन शब्द का रागी हो जाएगा, रानी नहीं रागी होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए राजा नहीं पूछा, राजा तो रानी होता, यहाँ पे ए गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखते चलिए, मध्यकाल में पाटलिपुत्र, ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 92 नंबर, लिया प्रत्यय किस में लगा हुआ, तो उपगम में लगा हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। गतम में कौन सा प्रत्यय है, तो गतम में तुमुन में तुम से बच जाता, ऑप्शन नंबर ए नंबर लगाया तो बिल्कुल सही है 91 का। भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय, भर्तु में ती नहीं अंगिस प्रत्यय, आंसर हो जाएगा अंगिस हो जाएगा, आंसर नंबर 90 का ए आंसर हो जाएगा। पिब किस धातु का, तब पा माने पीब, ऑप्शन नंबर पा, आंसर हो जाएगा सी, आंसर लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अगर वीडियो पर पहली बार चैनल पर आया तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए कि मातिर शब्द किस शब्द का रूप है, मातिर माता का रूप है, नहीं मात्रा का रूप है, या मातर का रूप है, मातृ, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। नाना अव्यय में योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति लगती है, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है, तो निर्धारण के अर्थ में तृतीय विभक्ति लगती है, ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा। सचिवालय में कौन सा पद है, तो सचिवालय में कौन सा पद है, तो क्रमधारय, आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग गिनते चलिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को भी यहाँ देख लेते हैं। अप्युत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे अति उपसर्ग लगाया, जी बिल्कुल डी नंबर सही है। यहाँ आधा अवधि का संधि विच्छेद, यहाँ पे डी बिल्कुल गलत लगाया गया। आधा अवधि के संधि विच्छेद अध्या प्लस अवधि होगा, अध्य प्लस अवधि, ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा। अगला, अंत्येति पद का अर्थ क्या होगा, अंत्येति पद का अर्थ था कार्य किया जाना, यहाँ पर पार कर जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, तो अंत्येति कार्य किया जाता है, आंसर डी। अगला, यथा नद्य चंद्रमाणा समुद्र अस्त गच्छन्ति, यानी किस उपनिषद से है, तो यानी कंठोपनिषद, ईशावास्य से, या मुंडकोपनिषद, ईशावास्य से, आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को फटाफट मिलाते चलिए आप लोग, यानी कर्मवीर सामाजिक विग्रह क्या होगा, था कर्मवीर का कर्मवीर हो जाएगा, कर्मवीर, ऑप्शन नंबर ए आंसर बी, सॉरी बी आंसर सही हो जाएगा। किस समास का उभय पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास का या व्यभाव, यानी उभय पद बीच वाला पद प्रधान होता है, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा। अगला, गितरिक में कौन सा संधि है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विधायिका में कौन सा संधि विच्छेद है, तो विधेय प्लस आय का, ऑप्शन नंबर ए लगाया तो सही है, यहाँ पे डी गलत लगाया गया, ए 77 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिव प्लस 6 से कौन सी संधि विच्छेद बनेगी, तो यहाँ पे 6 का आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर लगाया तो बिल्कुल सही है, 76 का सी हो जाएगा। राघव में कौन सा प्रत्यय, राघव में अण में न हलंत का लोप हो जाता है, और रघु प्लस अण राघव प्रत्यय होता है, आंसर सी लगाया है तो सही है।
साधु शब्द का तृतीय विभक्ति साधु हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, यहाँ पे तृतीय गलत लगाया गया है, आंसर डी लगाया गया जो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अगर 72 नंबर क्वेश्चन को देख लिया, उपनगरम का समास विग्रह क्या होता है, नगरस्य प्लस समीपम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए प्लस ओ के मेल से क्या बनेगा, आय नहीं बनेगा, आओ बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला त्विस इसमुद में शब्द में विभक्ति कौन से, तो चतुर्थी। अगला क्वेश्चन कथम मड़ते व्यक्ति, मतलब जो यहाँ युक्ति किसकी, व्यग्रपति कथा पाठ की है, तो बाघ की कथा है, ऑप्शन नंबर बी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यह मंदाकिनी वर्णम पाठ से लेगा, मंदाकिनी वर्णम पाठ में वाल्मीकि रामायण के किस सर्ग, यहाँ पे क्वेश्चन कट रहा, प्लीज़ आप लोग इसका कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद मैं आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। अगला शतार्थ प्रकाश नामक पुस्तक रचिता स्वामी दयानंद सरस्वती है, अगर सी लगा तो बिल्कुल सही है। राम परवेश राम किसके जीवन में परम गति मानकर अध्ययन से जुट गया था, किसके, तो शिक्षा कर्म, ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। उद्योगिन पुरुष लक्ष्मी यह उक्ति किस पाठ से लिए गया है, तो क्रमवीर कथा पाठ से लिए गया, ऑप्शन नंबर 65 का ए लगाया तो आपका बिल्कुल 100% सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 64 आचार डॉट किसको हंती करता है, तो क्रोधम को नाश कर देता है। आप अगर क्षमा करते किसी की तो क्रोध अपने आप नष्ट हो जाता है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा, बिल्कुल उत्तम शांति, अगर सी लगाया तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे नदी शब्द का तृतीय नदीम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बी भी सही है। पक्षयति शब्द का धातु रूप क्या हो जाएगा, तब पक्षयति का पक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 नहीं होगा, या पक्ष भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 61 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर सवाल देखिएगा, बहुत ही जानदार प्रश्न पूछा गया कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, आंसर 60 का ए लगाया था बिल्कुल सही आपका। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय का डॉट गुरु थे, तो ये 10वें गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी, बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। और ये सवाल लगभग सभी छात्र छात्राओं का सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचानाम वाटानाम समाहारा समस्त पद क्या होगा, तो पंचवटी हो जाएगा, पंचवटी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ में कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है, तो कौन सा उपसर्ग लगा, तो प्र उपसर्ग लगा, प्र उपसर्ग लगा है या प्रार लगा है, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं, प्र ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, परोपकारा का विग्रह क्या होगा, तो यहाँ इस पर जब भी विग्रह करते हैं तो षष्ठी विभक्ति लगता है, तब परपश्य प्लस उपकारा, पर ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। इत्यादि में किन वर्णों का, तो इत्यादि में इति प्लस आदि होता है, ई प्लस आ का बिल्कुल सही आंसर है। नमस्ते में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है जो बिल्कुल सही लगाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय धारा कैसी है, तो विशाल है, विशाल भी है, शोभनीय भी है। तो यहाँ पे भारतीय धारा कैसी है, तो अशोभना है, बिल्कुल गलत बात है। अशोभनीय ये भी गलत है। विशाल, भारतीय धारा विशाल है जो लगाया तो इनका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा। ममीषा मिकारा स्पृष्टि इस पाठ में किसकी है, तो विष्णु की चर्चा की गई, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला होगा विष्णु पुराण से लिया गया, विष्णु जी की चर्चा की गई, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। वर आद्यंबिका परिचय किनकी रचना है, तो गंगा देवी की रचना है। अगला संस्कृत साहित्य कैसा है, तो संस्कृत साहित्य अल्प है, विपुल है, तो विपुल आंसर हो जाएगा। चलिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को दिल से लाइक करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।